हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। बहुत सी जो है डिटेल में आज बात करेंगे कि कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा बेटर है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब्स। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं मुझसे ये मैसेज करके पूछते हैं, सर मुझे बताइए मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बट 3-4 साल निकल जाते हैं, फिर ना उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है और ना ही प्राइवेट जॉब मिल पाती है। तो वो दोनों जगह से जॉब ना मिलने से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे, क्या क्या है आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप खुद ही निकालेंगे कि आज के टाइम में कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा बेटर है। तो कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर, मैं कुछ लेकर आया हूँ आपके, तो वहाँ पर उन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे बढ़िया है, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्यों? गवर्नमेंट जॉब पाने का क्या है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक जॉब सिक्योरिटी मिल गई। अगर जॉब सिक्योरिटी मिल गई तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता है। तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर काम नहीं करोगे, आपने आकर काम करना है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट आपको क्या, आपकी टांग खींचने वाला कोई नहीं है। नहीं तो ऐसा प्राइवेट जॉब्स में रहता है, आप काम भी कर रहे हो फिर भी आपकी टांग खींची जाती है, या बहुत ही ज़्यादा क्या है, कई जगह पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहती है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। और उन चीज़ों पे भी आज हम बात करेंगे। अब देखिए, जो सेकंड जो है मैं बात करूँगा सैलरी। जो सैलरी होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू, अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, आपको जो इंक्रीमेंट्स होते हैं लो मिलते हैं। और इसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट बहुत जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ फ़र्क है दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जॉब आ गई। अब हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब में। सो दोस्तों, प्राइवेट जॉब भी है, वो भी 3 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है। जैसे एमएनसी होगी, जिसको बिग एंटरप्राइज बोल सकते हैं, मीडियम स्केल कंपनीज होगी, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। और हर किसी का सपना होता है कि एक एमएनसी में जाए, क्योंकि एमएनसी में वो जाएगा तो उसको जो पैकेज है, जैसे स्टार्टिंग में कम मिला, बट जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा तो उसका पैकेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमएनसी का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या रहता है, आपकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ती है। अगर आपने एक एमएनसी में 2 साल काम किया, दूसरी एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कई बार डबल भी पैकेज मिल जाता है। ये 25% राइज या 40% राइज आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब में आपने एक ही जगह रहना है, एक ही जगह काम करना है। बट प्राइवेट चीज़ में जो है, आपको ऑप्शन बहुत अच्छा मिलता है कि आप चेंज करके अपनी सैलरीज बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो एज लिमिट है, तीसरा जो मैं पॉइंट पे बात करूंगा, एज लिमिट। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, काफ़ी जगह जो इंडिया में हम देखें, स्टेट में अगर जो है एज की जो की हुई है, 58 ईयर्स तक की वो जॉब कर सकते हैं। 58 ईयर्स के बाद क्या है, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, वहाँ पर आप देखिए कि 60 ईयर्स तक काम कर सकते हैं। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा, कुछ जगह 58 भी है, कुछ भी जगह 60 भी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो 60 ईयर्स है। ठीक है, बट प्राइवेट जॉब में कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ता जाएगा, मैं बहुत से ऐसे जीएम लेवल को भी जानता हूँ, या कोई डायरेक्टर भी बने हैं कंपनीज़ में, तो उनकी एज तकरीबन 65 प्लस भी है, किसी की 70 प्लस भी है, और उनका पैकेज बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में भी उनका पैकेज है। बट ये चीज़ आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में तो आपने रिटायर्ड हो जाना है। और उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, जो पेंशन के ऊपर भी आऊँगा, देखिए। ठीक है, तो उसके मैं नेक्स्ट उसमें आऊँगा, जो पेंशन से रिगार्डिंग फिर इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ कि सिर्फ एज लिमिट है, आप सिर्फ 60 ईयर्स तक काम कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब में। बट प्राइवेट जॉब में आप क्या है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितनी एज तक काम कर सकते हो, जब तक आप कैपेबल हो या जब तक वो कंपनी आपको चाहती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा, तो प्राइवेट कंपनी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देगी। ठीक है, अब आइए, जो मैं कुछ ड्रॉबैक्स के भी बारे में बात करूँगा जो रिलेटेड आएंगे। अब देखिए, अब 2005 के बाद किसी भी तरह की पेंशन नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज़ में आ गया, अगर 60 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो गए, ठीक है, और आप 2005 के बाद लगे हैं। ठीक है, तो हम, मेरे पास तकरीबन यंग कैंडिडेट्स हैं जो सुनते हैं, तो 2005 के बाद ही आप लगे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं या फिर देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी किसी भी तरह की पेंशन नहीं है। आपका पैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ रखी है गवर्नमेंट ने, वो क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम शुरू हुई है। नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट्स के भी कुछ रहते हैं, जैसे आपके पैसे कटेंगे तो उसको गवर्नमेंट डबल करती है। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए,
जो है आपका कटा हुआ पैसा आपको ही डबल करके मिलता है। और इसी तरह प्राइवेट में भी है, वहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, जितना आपका पैसा डिडक्ट होता है उतना ही कंपनी डालती है, वो ईपीएफओ में जाकर जमा होता है, जब आपने निकलवाना आप निकलवा सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल से दोनों जगह सेम ही है, आज के टाइम में कोई फ़र्क नहीं है, पेंशन तो इवन है ही नहीं, आपका ही पैसा मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम में। तो आगे चलेंगे, जो हम बात करेंगे, जो और भी टॉपिक्स पे हमें बात करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी। सो दोस्तों, हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट भी देते हैं और प्राइवेट भी देती है। इवन एमएनसी में आपको जो है वो आपका इंश्योरेंस कार्ड बनवाए होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी फ्री देती हैं। इसके साथ में जो वर्कर लेवल पे भी काम कर रहे हैं, इवन स्मॉल स्केल में भी काम कर रहे हैं या मीडियम स्केल में भी कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं जिनकी 21,000 या 21,000 से नीचे सैलरी है, उनको ईएसआई मिलता है, उनका कुछ ईएसआई डिडक्ट होता है, 200-250 रुपये डिडक्ट होता है, उसको ईएसआई की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ईएसआई के सारी फैसिलिटी फ्री होती है। ये चीज़ें प्राइवेट्स में मिलती हैं। देखो, प्राइवेट में भी हर जगह का बेनिफिट आपको है, ठीक है। तो अब हमने जो है एज बारे में भी बात कर लिया, आपको इसके रिगार्डिंग भी बात किया है। अब जो मेन चीज़ बताएंगे गवर्नमेंट जॉब का, देखिए गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में अब एक चीज़ देखना कि वहाँ पर एक जगह काम करते करते, क्योंकि आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप डेपुटेशन पे चेंज करवा सकते हैं पर ज़्यादा नहीं करवा सकते, बट एक जगह काम करते करते आप बोर भी हो सकते हैं। बट इस तरह प्राइवेट कंपनीज़ में नहीं होता, आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, आप चेंज भी कर सकते हैं। इवन अब्रॉड जाने का चांस भी सिर्फ आपको प्राइवेट कंपनीज़ में ही मिलेगा। आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, आपकी सैलरी लाखों में करोड़ों में जा सकती है, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ में, गवर्नमेंट जॉब में कभी भी नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल तक जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट गवर्नमेंट में जो आपकी जर्नल मैनेजर तक जा सकती है, उससे ऊपर तो जो होते हैं वो आईएएस लेवल के ही डायरेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद जो हम करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि आपका किसी भी तरह की लिमिट नहीं है, आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं प्राइवेट जॉब में, बट गवर्नमेंट जॉब में आपकी फ़िक्स सैलरी है, सिर्फ आपको वहाँ पर क्या है, जॉब सिक्योरिटी। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, ये आप सोचें कि गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्स है, इस तरह नहीं है। आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत काम करना पड़ता है, इवन प्राइवेट में भी। प्राइवेट में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, प्राइवेट में अगर आपने परफॉर्म कर दिया, कुछ सीख लिया ऐसा, तो आपको ही दुनिया सैल्यूट करेगी, आपको ही इस तरह कुर्सी पे बिठाएगी, आगे की आगे आपको प्रमोशंस होती जाएंगी, लैक्स में आपका जो है पैकेज बढ़ता जाएगा। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं इस तरह, वो इतना लाखों में पैकेज ले रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट जॉब्स में किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो अब्रॉड भी जाने का आपको चांस मिल सकता है। ये सिर्फ चूज़ आपने करना है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं देखनी है, प्राइवेट, आप सिर्फ जिसमें भी आपको लगता है आप उसे चूज़ कीजिए। बट आपको मैंने आज बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताए हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या क्या आपको एडवांटेजेस उसकी हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आपने ही चुनना है इस चीज़ को। अगर प्राइवेट जॉब की ओर जाना है तो प्राइवेट जॉब की ओर चुनिए, गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना है गवर्नमेंट जॉब की ओर चुनिए। बट अपना टाइम मत बर्बाद करना, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं 4-4 5-5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उसके बाद उसका जॉब नहीं लगता, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए लग जाइए, बहुत अच्छी से कीजिए प्रिपरेशन, जितनी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें आपका हल्का सा भी जो चांस रह गया कि आप नहीं जॉब पाएंगे, ठीक है, तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज भी होती है वो गैप को नहीं दे सकती। अगर देखेंगे आप 2015 के पास आउट हैं और 2020 में या 21 में आगे आप जॉब देख रहे हैं 6 साल बाद, तो वो एज अ फ्रेशर आपको ही बहुत मुश्किल जॉब होगा लेना, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी जॉब लीजिए और साथ में अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते जाइए। बट वो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इस चीज़ का मुझे पता है। बट अगर वो तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब भी लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहिए। अगर आप प्राइवेट में ही जाना चाहते तो प्राइवेट में ही अपना करियर बनाइए, जैसे कि मैंने आपको इसके भी एडवांटेजेस बताए हैं। आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं और भी आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुली हुई है। सो दोस्तों, ये आपने आज चूज़ करना है कि आपने किस फील्ड की ओर जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।